हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फंक्शंस को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे तीन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी। रूटीन में आपने देखा होगा कभी ना कभी हमें लाइफ में लोन लेना पड़ता है, तो उस लोन अमाउंट पे आपको कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा और एक टाइम पीरियड होगा जिसमें आपको वो लोन की अमाउंट जो है वो रिटर्न करनी होगी इन द फॉर्म ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो ये तीनों फार्मूलाज इसी मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ डील करते हैं। तो आज हम सीखेंगे इन फार्मूलाज को आप एक्सेल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले ऐसे यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आज हम तीन फाइनेंशियल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, पीएमटी, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी। सबसे पहले बात करते हैं पीएमटी फार्मूला की। पीएमटी फार्मूला आपके मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, आपने बैंक से लोन लिया है, 1 लाख रुपीज़ आपकी लोन अमाउंट है, उस पर आपको 8% इंटरेस्ट पड़ा है और 5 साल के अंदर अंदर आपने इसको पे करना है। तो पीएमटी फार्मूला ये कैलकुलेट करेगा कि अब आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी वो कितनी अमाउंट की जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करोगे जब आपके पास एक कांस्टेंट रेट होगा और कांस्टेंट टाइम पीरियड होगा। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा रेट जो है वो 8% है इन 5 सालों के लिए, तो मेरा रेट जो है वो वेरी नहीं कर रहा। तो ऐसे केसेस में हम पीएमटी फार्मूला को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट पैरामीटर है रेट, कितना इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है 8%, ये ईयरली होता है, लेकिन पीएमटी हमें मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो हमें इस रेट को ईयरली से मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो हमारा ये मंथली रेट कैलकुलेट हो जाएगा। देन इज NPER। NPER मतलब टोटल कितने टाइम पे आपने पेमेंट करनी है। तो जो हमारा लोन पीरियड है वो कितना है, 5 ईयर्स है। तो 5 साल मुझे ये अमाउंट जो है पे करते रहना है। तो मुझे फर्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो उसके लिए इन 5 ईयर्स को मैं मंथ्स में कन्वर्ट करूँगी। तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 12 के साथ, कॉमा, देन इज पीवी, आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये लोन अमाउंट है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर। तो जो हमारी अमाउंट है वो है 2027.64। तो इतनी मंथली इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी है। नेगेटिव मीन्स कि ये पैसा हमारे से जाएगा। तो अब बात आ जाती है आईपीएमटी एंड पीपीएमटी, ये दोनों क्या है। पीएमटी जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी ये टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट है। अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो हर मंथ आपको कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट हम पे करते हैं ये बेसिकली 2 चीज़ों से बनी होती है। एक होती है प्रिंसिपल अमाउंट से और दूसरी होती है इंटरेस्ट अमाउंट से। अब आपको 8% इंटरेस्ट पड़ा है, 1 लाख तो आपने पे करने ही है, उसके ऊपर 8% जो पैसे बनेंगे वो भी आपने पे करने हैं। तो ये जो बेसिकली पेमेंट है ये 2 चीज़ों से बनी है। एक तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आप कितनी देनी है और दूसरी जो इंटरेस्ट पड़ा है वो कितना पड़ा है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो 2027 रुपीज़ हैं इसमें से इंटरेस्ट कितना पड़ा और प्रिंसिपल अमाउंट मेरी कितनी पड़ी है। तो बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन आईपीएमटी एंड पीपीएमटी दोनों मिलकर ही हमारी पीएमटी को बनाते हैं।
तो IPMT कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे IPMT ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले है रेट हमारा ईयरली है तो सेम हम इसको पहले मंथली कन्वर्ट करेंगे। देन इज PER और NPER में डिफरेंस है। PER मतलब आप किस पर्टिकुलर मंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट मंथ के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ। और जो NPER होता है वो हमारा टोटल लोन पीरियड होता है। तो टोटल लोन पीरियड मेरा है 5 इयर्स, तो 5 साल ये मुझे पे करनी है अमाउंट। लेकिन मैं जो कैलकुलेट कर रही हूँ मंथली इंस्टॉलमेंट वो मैं फर्स्ट मंथ की कैलकुलेट कर रही हूँ। तो PER में आपका मंथ आएगा, NPER में आपका टोटल टाइम ड्यूरेशन आएगा। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन मेरा कितना है 5 इयर्स। इसको मैं मंथ्स में कन्वर्ट करूँगी इनटू 12। देन आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू आपकी लोन अमाउंट होगी, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये जो टोटल अमाउंट है 2027, इसमें से जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो है 666.67। अब बात करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट की, इक्वल टू PPMT ब्रैकेट स्टार्ट। सेम आपने इसमें जो पैरामीटर्स है वो अप्लाई करने हैं। सबसे पहले है रेट 8% डिवाइड बाई 12 क्योंकि हमने मंथली कैलकुलेट करना है। PER मेरा होगा 1, मैं फर्स्ट ईयर के लिए इस इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट कर रही हूँ। NPER टोटल मेरा लोन पीरियड दैट इज़ 5 इयर्स। अगर आपको यहाँ पे मंथ्स में गिवन होगा तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मंथ्स में लिख देना है जितनी भी वैल्यू गिवन होगी, लेकिन मुझे ईयर्स में गिवन है तो मैं इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। 10 इंटू 12, प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये लोन अमाउंट है 1 लाख, और इसको करूँगी क्लोज एंड एंटर। जब भी आप इस वैल्यू को PPMT एंड IPMT को कंबाइन करेंगे तो हमेशा आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा PMT। तो देखते हैं, हम चेक कर लेते हैं, इक्वल टू दिस प्लस दिस वैल्यू एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं जो आपका रिजल्ट आया है दैट इज सेम एज द वैल्यू ऑफ PMT। तो जब भी हमारी एक मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी उसमें कुछ इंटरेस्ट अमाउंट जाएगा और कुछ प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है PMT, IPMT, PPMT, ये हमें टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट और उस मंथली इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट अमाउंट है और कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, ये तीनों को ये कैलकुलेट करके हमें बता देगा। तो एक्सेल की हेल्प से आप बहुत ईजिली इन अमाउंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।